कल ही सीएम नीतीश ने हाई लेवल की मीटिंग की थी और शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बड़े अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिया था। लेकिन आज खबर है ये कि एक सरकारी संस्था से जो है सैकड़ों लीटर स्प्रिट बरामद हुए हैं। स्प्रिट इसका काम शराब बनाने में आता है और वो बियाडा स्थित यानी ये सरकारी संस्थान है जो निवेशकों को सस्ते दर पे जो है जमीन उपलब्ध करवाता है। उसके परिसर में होम्योपैथिक सेंटर जो 10 सालों से बंद पड़ा है, वहां से कई सैकड़ों लीटर जो है स्प्रिट बरामद हुए हैं। जब पुलिस वहां छापेमारी करने पहुंची, उसके बाद डॉक्टर साहब को कॉल लगाया गया। वो कहते रहे कि ये बिल्कुल 1000% वैध स्प्रिट है। लेकिन जब डॉक्टर साहब से कहा गया कि आप कागजात दिखाइए, तब डॉक्टर साहब कागजात नहीं दिखा पाए। हालांकि वो कह रहे थे कि हमें कुछ समय का मोहलत दिया जाए, हम जो है कागजात उपलब्ध करा देंगे। इसका उपयोग शराब बनाने में नहीं हो रहा था, ये बिल्कुल वैध है और हम दवाई बनाने में इसका प्रयोग करने वाले थे। लेकिन वही डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि वो जो होम्योपैथिक सेंटर है वो 2007 में वो फैक्ट्री था जहां दवाइयां बनती थी, 2010 में बंद हो गया। तो क्या वो स्प्रिट 10 साल पहले मंगाया गया था और 10 साल से वो स्प्रिट वहीं पर था? इसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो स्प्रिट कितना पुराना है। तो डॉक्टर साहब जो है बुरे तरीके से घिरते हुए दिख रहे हैं और वो भी बियाडा स्थित जो सरकारी संस्थान है, सरकारी कंपनी है, उसके परिसर में होम्योपैथिक सेंटर जो लगभग 10 सालों से बंद है, वहां पर सैकड़ों लीटर जो है वो स्प्रिट बरामद हुआ है। हालांकि इस मसले पर जब उत्पाद विभाग के अधिकारियों से पूछा गया तब उन्होंने कहा कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं जब तक हम ये पूरा नाप न लें, क्योंकि 1 गैलन भर करके स्प्रिट हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी वो करनी काटते दिखे और ये कहा कि पहले हम कागजात देख लेंगे, अगर डॉक्टर जो है वो कागजात मुहैया करा देता है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर कागजात मुहैया नहीं कराती है तब हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो लगातार शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश चाहे जितना भी प्रयास कर लें, लेकिन उनके जो अधिकारी हैं वो इसे असफल बनाने का ठान चुके हैं और इसके तहत वो करोड़ों की संपत्ति बना रहे हैं। कल ही हमने आपको खबर बताया था जो है वो मुजफ्फरपुर से थी, जहां पर उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर पर एक शख्स ने आरोप लगाया कि वो दरोगा साहब जो है उसे शराब के केस में फंसाना चाहते हैं। इसलिए उसने बकायदा 35,000 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर भी किया है और बकायदा वो प्रूफ भी दिखाया। इसके अलावा उसी इंस्पेक्टर के बारे में एक ऑडियो वायरल हुआ जहां 2 छोटे धंधेबाज इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि कैसे इंस्पेक्टर साहब ने 2 लाख रुपया देकर एक बड़े शराब माफिया को छोड़ दिया। यानी साफ तौर पर दरोगा जो है वो शराबबंदी के नाम पर लाखों करोड़ों का पैसा बना रहे हैं। और आप समझिए कि जब इंस्पेक्टर की इतनी कमाई होगी तो उनके बड़े अधिकारी की कमाई कितनी होगी। और इसका भी प्रूफ हमने आपको दिया था कि जहां मगध रेंज के आईजी और एसपी का जो है की कुर्सी चली गई, क्योंकि जहां एसपी साहब एक शराब माफिया को बचाने के लिए एक दरोगा को बचाना चाहते थे, वहीं आईजी साहब ने उस निर्देश को पलट दिया और जब आईजी साहब किसी को बचाना चाहते थे तब एसपी साहब जो उसे फंसा देते थे। इससे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की छीछालेदर हो रही थी और उसके बाद पुलिस मुख्यालय ने आईजी साहब को और एसपी साहब को जो है पद से हटा दिया, उनकी कुर्सी छीन ले। यानी आप भी जो है माल कमाते रहिए, हमें भी कमा के दीजिए, लेकिन ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। सब लोग मिलजुल के लूटिए, ये कहीं ना कहीं पुलिस मुख्यालय कहना चाह रही है। तो एक बड़ी खबर कि कल ही जब सीएम नीतीश ने हाई लेवल की मीटिंग की थी और शराबबंदी को सफल बनाने के लिए आदेश भी दिया था, लेकिन कल ही एक इंस्पेक्टर के बारे में जो है ऑडियो वायरल हुआ था। एक शख्स ने आरोप लगाया कि वो जो है पैसों की मांग कर रहे हैं, वो कहते हैं कि शराब माफिया से पैसा लाकर हमें दीजिए। और आज बियाडा जो एक सरकारी संस्था है उसके परिसर में होम्योपैथिक सेंटर में जो है ये आशंका जताई जा रही है कि कई 100 लीटर जो है स्प्रिट बरामद हुए हैं। हालांकि उत्पाद विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से क्या कुछ आगे कहा जाता है, क्या वाकई में डॉक्टर साहब जो है वो कागज मुहैया करा देते हैं या फिर नहीं करा पाते हैं, तो फिर क्या कुछ कार्रवाई होती है। हमारी नजरें जो है बनी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।